तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने को जा रहे हैं जिसका नाम है सूर्योदय चुनने वाली राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में सूर्यगढ़ नाम का एक प्रसिद्ध, समृद्ध और सुंदर राज्य था। ऊंचे महल, चमचमाते गुंबद, हरियाली से भरे बाग और खुशहाल प्रजा इस राज्य की पहचान थे। सूर्यगढ़ के राजा थे महाराज रुद्रवीर और रानी थी महारानी कौशल्या। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनाया। राजकुमारी अनाया केवल रूप में ही नहीं बल्कि हृदय से भी अत्यंत सुंदर थी। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में जिज्ञासा। बचपन से ही वे अन्य राजकुमारियों से अलग थी। जहाँ अन्य राजकुमारियां गहनों और नृत्यों में रुचि लेती थी, वही अनाया को पुस्तकों, यात्रियों की कहानियों और राज्यों के लोगों से बातें करना अच्छा लगता था। अनाया अक्सर भेष बदलकर महल से बाहर निकल जाती। वे किसानों के खेतों में जाती, कुम्हारों के चाक को घूमते देखती और बच्चों के साथ मिट्टी में खेलती। उन्हें यह जानना अच्छा लगता था कि प्रजा कैसे रहती है, क्या सोचती है और किस चीज़ से दुखी या खुश होती है। एक दिन सूर्यगढ़ पर एक गहरी विपत्ति आ पड़ी। वर्षों से बहती सुरभि नदी अचानक सूखने लगी। खेतों में फसलें मुरझाने लगी, पशुओं को पानी नहीं मिला और राज्य में चिंता फैल गई। राज दरबार में विद्वानों, मंत्रियों और ज्योतिषियों की सभा बुलाई गई, पर कोई ठोस समाधान नहीं मिला। राजा रुद्रवीर चिंतित थे। तभी राजकुमारी अनाया ने साहस जुटाकर कहा, पिताजी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? राजा ने आश्चर्य से देखा। कहो पुत्री, अनाया बोली। सुरभि नदी का स्रोत पहाड़ों में है। मैंने सुना है कि वहाँ के जंगल काटे जा रहे हैं और चट्टानों पर रास्ते बनाए जा रहे हैं। शायद इसी कारण नदी सूख रही है। यदि हम वहाँ जाएं और कारण जानें तो समाधान भी मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक राजकुमारी को ऐसा बोलना असामान्य था। मंत्री बोले, राजकुमारी का वहाँ जाना जोखिम भरा है। पर अनाया दृढ़ थी। यदि मेरी प्रजा संकट में है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं स्वयं समाधान खोजूं। राजा ने उनकी आंखों में दृढ़ता देखी और अनुमति दे दी। अगले ही दिन अनाया कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंची चढ़ाइयां और जंगली जानवर, पर अनाया ने कभी हार नहीं मानी। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु मिले जिन्होंने बताया कि पहाड़ों में रहने वाले लोग लालच में जंगल काट रहे हैं, जिससे जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं। अनाया ने वहाँ के लोगों से बात की। उन्होंने समझाया कि प्रकृति का शोषण अंततः सभी के लिए विनाशकारी होगा। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब अनाया ने अपने हाथों से पौधे लगाए, नदी की सफाई की और श्रम किया, तब लोगों का मन बदला। दिन की मेहनत के बाद चमत्कार हुआ। पहाड़ों से जल फिर से बहने लगा। सुरभि नदी धीरे धीरे जीवित हो उठी। सूर्यगढ़ में फिर से हरियाली लौट आई। जब अनाया वापस लौटी तो पूरे राज्य ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा रुद्रवीर ने गर्व से कहा, आज से मेरी पुत्री केवल राजकुमारी नहीं बल्कि सूर्यगढ़ की आशा है। समय बीतता गया। कई राजा अपने राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव लेकर आए, पर अनाया ने सभी को विनम्रता से ठुकरा दिया। वे बोली, मैं विवाह से पहले अपने राज्य की सेवा करना चाहती हूँ। कुछ वर्षों बाद राजा वृद्ध हो गए। उन्होंने राजगद्दी अनाया को सौंपने का निर्णय लिया। दरबार में कुछ लोगों ने विरोध किया, पर राजा ने कहा, जिसने राज्य को बचाया वही इसका नेतृत्व करने योग्य है। राजकुमारी अनाया सूर्यगढ़ की पहली महारानी बनी। उनके शासन में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य हुई। स्त्रियों को समान अधिकार मिले और प्रकृति की रक्षा को राज्य का नियम बनाया गया।